हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। आपने देखिए चैप्टर नंबर 10 है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब तक आप लोग जो कर रहे थे वो इंडेफिनेट इंटीग्रल था, जहाँ पे आपके पास लिमिट का यूज नहीं था और विदाउट लिमिट के हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उस इंटीग्रेशन में प्लस में सी आ रहा था। अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपके पास लिमिट होगी और लिमिट के अंदर जब आप सोल्व करोगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट रखने से वो कांस्टेंट की टर्म है उसी में इंक्लूड हो जाएगी। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर काम करने जा रहे हैं कंप्लीट चैप्टर से, या ये समझिए कि आप चैप्टर नंबर 9 भी आपने किसी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं आता हो तो भी वो चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 है फिर भी कर सकता है। और ये है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। अगर इस मेथड से सॉल्व करना होगा तो ये साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ ए सम, या फिर आप इसको ये कह सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम डेफिनेशन, या आप इसको ये भी कह सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर ये कंडीशन लिखी हुई है तो कंपलसरी है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, और जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो आपका होगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसको बिल्कुल ईजिली याद रख सकते हो अगर आपने एपी को पढ़ा हो तो 10th और 11th क्लास। 10th और 11th क्लास में हमने एपी पे अगर काम किया है तो हम लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं कि ये ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस एन माइनस एच एपी के एन टर्म तक लिखा गया है। तो उसकी हेल्प से आप अपने फॉर्मूले को याद रख सकते हो। इसके लिए जो आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है जिनका हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये भी आपने 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर में किए थे। फर्स्ट ही फॉर्मूला है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। ये आपका है बेटे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन प्लस n माइनस 1। आपने वो 1 to n के लिए रीड किया था जो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर 1 to n माइनस 1 टर्म्स का सम करते हैं तो n इंटू एन माइनस 1/2 है। फर्स्ट फॉर्मूला याद रखे, यूज होना है। सेकेंड वाला आपके पास था 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस ऑन प्लस n माइनस 1 का स्क्वेयर। हमने इसमें n टर्म के स्क्वेयर तक किया था, तो ये इक्वल होगा किसके, n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में 6 के। थर्ड जो रिजल्ट है आपके पास वो है 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन और प्लस में n माइनस 1 का क्यूब है, जो कि आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है वही होता है n इंटू एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। इसका यूज है वो ना के बराबर होगा थर्ड वाले का, ज़्यादा जो यूज है हमारे पास फर्स्ट सेकंड और उसके बाद जो मैं फोर्थ लिख रहा हूँ इसका यूज बनेगा a प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वेयर प्लस ऑन और प्लस में ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। तो a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपके पास जीपी का फॉर्मूला है और ये स्पेशल सीरीज़ में ये एपी बनती है और ये जो स्पेशल सीरीज़ बनती है उससे आ जाते हैं। इन 4 रिजल्ट्स को याद रखें। फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h और सो ऑन, इससे आप सोल्व करोगे। तो एक्सरसाइज 10.1 है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। जहाँ आप लोग देख रहे हो हेडिंग में लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। क्या भाई, एज द लिमिट ऑफ ए सम अगर ये लिखा हुआ है तो कंपलसरी है कि हमें इसी पैटर्न से इसको फॉलो करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो हमें ये फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हम उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट्स गिवन है भाई 5, और 5 के 5 पार्ट्स में लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। और इन 5 के 5 पार्ट्स के अंदर अगर इन लीनियर में मैं बात करूं तो यहाँ से हम लोग इसमें ध्यान दे सकते हैं भाई। मैं यहाँ से इसका पार्ट नंबर जो 5th है उसको उठा रहा हूँ।
लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। किसी पार्ट को ले लेना भाई, सभी का मेथड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम इंटीग्रेशन a to b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस ऑन और प्लस में एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है भाई। अब इसको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए, जो लोअर लिमिट है ये ए है, अपर लिमिट है ये बी है। तो यहाँ लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 5 है। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 5 और फंक्शन को कंपेयर करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। शायद लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से। ऐसा करने के बाद हम नेक्स्ट जब इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग इधर लिख सकते हैं 3 to 5 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और आपके पास यहाँ पे है भाई एफ ऑफ एच। देखो ये इंटू में h लिखना काफ़ी बार ये मिस्टेक हो जाते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए का मतलब क्या है 3, एफ ऑफ 3 प्लस और नेक्स्ट अपने पास एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ 3 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 3 प्लस 2h प्लस सॉन एफ ऑफ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर होगा। मैंने जहाँ ए था वहाँ पे 3 पुट किया है, तो जितना भी लोअर लिमिट में आपके पास है, अगर 1 है तो 1 पुट कर दोगे, 0 है तो 0 कर दोगे और जिसकी भी लोअर लिमिट 0 है वो सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ 3, आपका जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें x के प्लेस पे आप 3 पुट कर दो भाई। तो 2 माइनस 3 क्या गया, माइनस का 1 आ गया। कन्फर्म है सभी टर्म्स में माइनस का 1 तो आएगा ही आएगा। आगे की जितने भी टर्म्स लिखोगे, जो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म पे आ जाता है वो कांस्टेंट नेक्स्ट टर्म पे, जितने भी टर्म्स उसमें है सभी में आना है। तो 3 प्लस एच है, अगर x के प्लेस पे 3 प्लस एच रख दिया तो माइनस का 3 हो गया और माइनस का h हो गया। तो क्या बन गया, माइनस 1 माइनस एच बन गया। x के प्लेस पे अगर आपने 3 प्लस 2h पुट कर दिया तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 2h बनेगा। ऐसे करते करते जब लास्ट में आप ये पुट करोगे तो माइनस का तो 1 बनेगा आपके पास भाई क्योंकि 2 माइनस 3 हो गए और माइनस के साथ ही n माइनस 1 इंटू में h आ जाएगा। अब इनमें देखिए आप लोगों के पास क्या बना, एक तो कांस्टेंट टर्म बन गई जो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है बार बार, और सेकंड आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन गया, इसके अंदर इनटू में हमारे पास जो ना सॉरी माइनस के साथ सेकंड जो टर्म है वो h की टर्म बन रही है। अब इनको अलग अलग कर लें आप यहाँ से। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सॉन अप टू n टर्म्स। देखिए ये टोटल टर्म आपके पास n है भाई, तो माइनस 1 तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो अप टू n टर्म हो गया। सेकेंड टर्म को सेपरेट करोगे तो देखिए माइनस h माइनस 2h माइनस 3h ऐसे बनेगा। चाहिए आप नेक्स्ट टर्म है मैंने लिखी नहीं तो भी यहाँ से कन्फर्म है माइनस 3h आना है। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस सॉन और लास्ट बनेगा भाई प्लस में n माइनस 1 इंटू एच बनना है क्योंकि ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट होता है।
यहाँ जो h है वो सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, ना कि फर्स्ट टर्म से। अगर ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में -1 आपको पता है कि अप टू n टर्म्स है, और कोई भी टर्म हो भाई, 1 को अगर n टाइम ऐड कर दोगे तो n इंटू 1 हो गया, 2 को अगर n टाइम्स ऐड कर दोगे तो 2 इंटू n हो जाता है। तो माइनस तो साथ रहेगा ही रहेगा, 1 को n टाइम्स ऐड कर दोगे तो क्या बन गया, n बन गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस कंप्लीट से h कॉमन आ रहा है भाई, h को कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन, और प्लस में n-1 हो गया। जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे थे तो देखिए उनमें से फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में -n - h इंटू 1 to n-1 टर्म का सम। अभी फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाया था, n इंटू n-1/2 के इक्वल होता है। अपना टारगेट है इस h को एडजस्ट करना, क्योंकि ये h जब तक है लिमिट अप्लाई कर दी तो ये सब कुछ जीरो बना देगा मैं, फिर तो सभी का आंसर जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को अंदर भेज दीजिए, माइनस का NH हो गया भाई, क्या बन गया हमारे पास, माइनस का NH बन गया, और माइनस का NH बनने के बाद h अंदर गया तो h स्क्वायर हो गया। तो क्या करोगे आप, एक h को तो इस n के साथ एडजस्ट कर दो NH, एक h को इस n के साथ एडजस्ट कर दो NH माइनस h, क्योंकि एक h को मैंने ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, एक h n के साथ बाहर है, और इसके अपॉन में कितना है, 2 है। अब बात आई कि NH ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हमने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे इसको छोड़ दिया। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे NH का फॉर्मूला होता है भाई, NH है वो हमारे पास इक्वल होता है B-A के। किसके इक्वल होता है, B-A के। तो यहाँ आप लोग आपने ये डाटा लिखे हैं तो यहाँ NH भी लिखोगे, B की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 3 है, तो 5 - 3 = 2। हर क्वेश्चन में NH की वैल्यू B-A होगी, तो NH की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप अपने इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ NH है वहाँ पे 2 पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पुट करोगे तो -2 इंटू में 2 - h अपॉन में 2 है भाई, इसके इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गए। और अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दोगे, और लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या बनने जा रहा है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ से आप इसके अंदर देखिए जहाँ भी h है वहाँ पे 0 रख सकते हो, और ये रख दोगे तो -2 है, और माइनस का ही हमारे पास 2 और आ गया। यहाँ से h टेंड्स टू 0 रखने से इट इज़ इक्वल्स टू -4 बन गया अभी। तो ये देखिए बेटे आपके पास इसका जो आंसर है, अगर कहीं भी हमसे किसी प्रकार की कोई इस क्वेश्चन को देखते हुए कोई मिस्टेक ना हो तो आप लोगों के पास ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसको अगर वेरीफाई करना है, हमें ये चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है, तो इसके लिए आप लोग देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन 2 - x है ये, और 2 - x, 2 का इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास कितना भाई, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, x का इंटीग्रेशन x² हो गया हमारे पास, और लिमिट आपकी 3 to 5। तो आप इस पे अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट क्या बन गई हमारे पास, 10 हो गई, माइनस में 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 बन गया, माइनस में लोअर लिमिट आएगी तो माइनस के साथ यहाँ पे लिख सकते हो, आपके पास बन गया भाई 6 बन गया, और यहाँ से बन गया -9 अपॉन में 2 आ गया।
10 माइनस 25 अपॉन में 2 है और माइनस का 6 और प्लस का 9 अपॉन 2 बन गया। 10 माइनस में 6 है, ये 4 बन गया हमारे पास। और यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस का 25 अपॉन 2 है, प्लस का 9 अपॉन में 2 है। और यहाँ से माइनस 25, तो 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट आपने अगर कर दिया तो 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों के पास आ गया कितना, 16 अपॉन में 2 आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका 8 पे डिवाइड, 4 माइनस 8 माइनस का 4 आ गया। ये यहाँ से हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं अगर भाई हमारे पास जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इस मेथड से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में आएगा। ये नहीं है कि ये आपका 1 और 2 मार्क्स में आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अभी आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में आप लोग देख पा रहे हो कि जितने भी पार्ट्स गिवन है वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक है। कैसे बन रहे हैं, प्योर क्वाड्रेटिक बन रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप चेक कर रहे हो तो थर्ड में भी कंप्लीट में क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक में। यहाँ प्योर क्वाड्रेटिक और चाहे कंप्लीट क्वाड्रेटिक हो, सभी का मेथड एक ही बनेगा और सेम बनेगा हमारे पास। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में से करवा रहा हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है अपने पास, मैंने उससे पार्ट नंबर 4 है उसको उठा लिया है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू dx। अगर इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अपने जितने भी यहाँ पे पार्ट्स है वो सारे के सारे इसी में शामिल है, थर्ड हो या सेकंड हो, इससे ऊपर आपका कुछ भी यूज़ नहीं होना। तो आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें आप लोग लिख दोगे भाई क्या, एक तो लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और नेक्स्ट आ जाएगा भाई हमारा NH इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। ये तो वो डाटा है जिनके हमें ज़रूरत है। उसके बाद लिमिट एज ए सम आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लिमिट ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 3 fx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए कितना है 1 है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस सो ऑन, और प्लस में एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h आ जाएगा भाई हमारे पास। क्लियर है। ये करने के बाद आप लोगों के पास इसमें आप ध्यान दे सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ऑफ 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो भाई, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, कितना आ गया 10। कन्फर्म है 10 तो नेक्स्ट टर्म पे भी आना ही आना है भाई, कितना आना ही आना है 10 तो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट में आप जब 1 प्लस में h पुट कर दोगे तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसमें x के प्लेस पे 1 प्लस h पुट कर दूँ तो ये बनेगा 2 इंटू में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 प्लस एच आ गया, प्लस में 5 है भाई, तो 2 इंटू में 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस में बन गया हमारा 2h, प्लस में आ गया 3 प्लस में आ गया 3h प्लस में 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3 प्लस 3h प्लस 5, ये टर्म्स बन गई। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म 2 प्लस 3 प्लस 5 10 आ गया भाई। 10 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं बढ़ता हूँ, h की टर्म्स को लेता हूँ, 4h प्लस 3h कितना बन गया 7h बन गया।
उसके बाद मैं एच स्क्वायर की टर्म्स को ले रहा हूँ तो 2h स्क्वायर बन गया। अब इस टर्म के बेस पे चाहे कितने भी टर्म्स हमसे कोई लिखवा ले हम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टर्म इसकी बननी है वो क्या बनेगी, कांस्टेंट 10 तो आएगा ही आएगा। देखो आप 7h कॉमन ले लोगे तो अंदर यहाँ 1 आएगा, अगले में 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो टर्म में h की टर्म बनेगी वो 14h बनेगा। ऐसे ही आप अगर यहाँ से 2 क्या ले लोगे, 2h स्क्वायर ले लोगे, 2h स्क्वायर कॉमन बनेगा भाई। 2h स्क्वायर अगर कॉमन बनेगा तो इसके हिसाब से आपके पास अंदर बचना चाहिए 1 का स्क्वायर, अगले में 2 का स्क्वायर बचना चाहिए भाई। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर अगर 4 बन गया तो प्लस में 8h स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही आपके पास प्लस सो ऑन, और लास्ट जो टर्म बनेगी उसमें भी कांस्टेंट टर्म तो आएगी 10। अब h की टर्म में आप अगर 7h कॉमन ले लोगे तो अंदर n-1 होना चाहिए, तो 7h के साथ n-1 आ गया प्लस में। नेक्स्ट आप यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने, 2h स्क्वायर कॉमन लिया है, तो 2h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद n-1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 2 इंटू n-1 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर, ये आपकी nth टर्म बनेगी। कहीं किसी भी बच्चे को कहीं भी इस पे डाउट लगता हो आप लोग ये इसमें पुट कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, आपके पास ये रिजल्ट्स बनेंगे। एक क्वेश्चन की बात नहीं है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के कितने भी पार्ट्स ले लो सभी में ये। अब इनको क्या कर दो आप, इन सब टर्म्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। कैसे भाई, सबसे पहले तो 10 को ले लो आप, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स आ जाएगा ये हमारे पास। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट h की टर्म्स को ले लो, h की टर्म में 7h कॉमन लेते ही आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n-1 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स में 2h स्क्वायर कॉमन लेते ही आप लोगों के पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में n-1 का स्क्वायर बनेगा। ये हमें ये सेकंड टर्म लिखते ही डिसाइड हो जाता है कि रिजल्ट क्या क्या बन गए, कांस्टेंट h की टर्म और h स्क्वायर की टर्म। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में 10 को n टाइम्स ऐड कर दिया तो 10n बन गया भाई, प्लस 7h इंटू में 1 to n-1 का अगर हम लोग सम करते हैं तो अभी फॉर्मूला यूज़ किया था हमें, क्या बनेगा हमारे पास n इंटू में n-1/2 है, ये रिजल्ट अप्लाई कर दें। 2h स्क्वायर इंटू 1 to n-1 टर्म्स का जो स्क्वायर है उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है भाई, वो आपका है n-1 इंटू n इंटू 2n-1 और अपॉन में कितना है 6 है भाई। तो 2 से तो ये डिवाइड कर दो 3 पे, बाहर वाला h है उसको अंदर भेज दो, अंदर भेज दिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन गया h अंदर आ गया तो 10n(h) हो गया भाई। यहाँ देखिए h की 2 टर्म बन गई, अगर h की 2 टर्म बन गई तो आपके पास h बाहर से आ रहा है तो अंदर देखिए क्या लिख सकते हैं, 7 है NH, एक h n के साथ एडजस्ट, एक h ब्रैकेट के अंदर NH माइनस h अपॉन में 2 है। इसमें देखिए h स्क्वायर ऑलरेडी यार एक h बाहर से आ गया तो क्या बन गया h क्यूब, क्यूब बन गया तो देखिए 3 फैक्टर है n के, फर्स्ट टर्म से h को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा NH माइनस h, h को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा NH, h को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2NH माइनस h हो जाएगा, अपॉन में आ गया 3। अब जहाँ जहाँ NH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 पुट कर दो आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, NH को 2 पुट कर दूँ तो ये 20 हो गया, प्लस में 7 इंटू में 2 बन गया, इंटू 2 माइनस में h बन गया, डिवाइड बाई 2, प्लस NH को 2 पुट कर दूँ तो 2 माइनस में h हो गया, इंटू में 2 हो गया और इंटू में 4 माइनस में h बन गया, अपॉन में यहाँ पे कितना है 3 है हमारे पास। ऐसा करने के बाद आप लोग इसमें कर सकते हो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, 20 प्लस में 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 पे डिवाइड हो गया और यहाँ से 7 इंटू में 2 है वो हमारे पास बन गया कितना भाई 14 माइनस में 7h प्लस में भाई यहाँ अपने पास क्या बना है एज इट इज़ रहेगा
2 माइनस एच इंटू 2 इंटू 4 माइनस में एच डिवाइड बाई 3 है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 20 प्लस 14 माइनस 0 प्लस में 2 माइनस 0 2 हो गया, इंटू में 2 है, 4 माइनस h 4 बन गया और अपॉन में हमारे पास 3 है भाई। 20 प्लस में 14 है, ये आपका बन गया 34 और प्लस में आपके पास बन जाएगा भाई 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 अपॉन में 3 आ गया हमारे पास। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 3 4 जा 12 1 और प्लस में हमारे पास कितना है भाई 16 है, तो ऐड कर दो 118 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ गया। वेरीफाई करना है तो आप लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करने के बाद हम लोग अपना आंसर है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग बता देंगे।